बाबा समय समय पर अपने वचनों द्वारा भक्तों को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास करते रहे कि अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी वे अपने भक्तों की पुकार सुन उनकी मदद को आते रहेंगे। किंतु साकार शरीरधारी इंसान सदृश निराकार पर भरोसा ही कितना कर पाता है। जब तक उसे आंखों के सामने कुछ सदृश दिखाई ना दे जिसे स्पर्श और संचय किया जा सके, मन को धीरज और भरोसा ही नहीं होता। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसमें कि बाबा के प्रमुख चमत्कारों में से एक साईं की विभूति, जिसे ऊदी भी कहते हैं, इसके लाभ और चमत्कार के बारे में तो बातें होती रहती है, पर आज हम चर्चा करेंगे इसके बनने के कारणों की। तो आइए शुरू करते हैं मन को एकाग्र करते हुए आज की रचना। इत उद न डोल मनवा साईं साईं बोल। सहज सरल शिरडी के संत श्री साईं फकीरों सी वेशभूषा फकीरी स्वभाव पर जिस तरह बादल बहुत देर तक चांद को ढक नहीं सकता, हथेली की ओट से सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती, बाग में फूल खिले तो उसकी सुगंध को फैलने से रोका नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही सर्वज्ञ समर्थ साईंनाथ की तेज फकीरी चोले में अधिक दिनों तक छिपी ना रह सकी। सहज स्वभाव दयावंत श्री साईं द्वारा समय समय पर भक्तों के हितार्थ किए गए कामों को लोगों ने चमत्कार का नाम दिया। साईंनाथ के एक ऐसे ही चमत्कारों में से महान और बेहद कल्याणकारी चमत्कार है साईं विभूति, जिसे भभूत भस्म या राख भी कहते हैं, पर शिरडी के स्थानीय भाषा में यह साईं धुनी की भस्म ऊदी नाम से प्रसिद्ध है। साईं बाबा द्वारका माई में जहाँ बैठा करते थे, उसके ठीक सामने आठों प्रहर उनकी धुनी की अग्नि प्रज्वलित रहती। इसके लिए बाबा हमेशा सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखते। इस धुनी की अग्नि को श्री साईं ने कब और कैसे प्रकट किया, इस बात की कोई जानकारी श्री साईं सचरित्र ग्रंथ में नहीं मिलती, पर द्वारका माई में बाबा की धुनी होने का उल्लेख ग्रंथ में कई स्थानों पर प्रमुखता से किया गया है। यदि बात करें इस धुनी के उपयोग की, तो श्री साईं स्वयं के लिए इसका बस दो ही उपयोग किया करते। पहला चिलम जलाने के लिए और दूसरा ठंड के दिनों में इसके समक्ष बैठ अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए। श्री साईं कोई साधारण मानव नहीं, जिन्हें सर्दी गर्मी परेशान करे और उसके लिए उन्हें अग्नि धूप या किसी अन्य साधन की आवश्यकता हो। पल भर को यह मान भी लें कि नश्वर शरीर में होने के कारण उन्हें उनकी जरूरत थी भी, तो अग्नि जल पवन आदि पंच तत्व उनके अधीन हैं। साईं के एक आदेश मात्र से सीधे चिलम में अग्नि सुलग सकती थी। जब और जहाँ चाहें अग्नि उन्हें अपना ताप प्रदान कर सकती थी। फिर इस धुनी को प्रकट करना और उसे आठों प्रहर समाधि पर्यंत जलाए रखना। वैसे साधु संतों में धुनी जलाने की परंपरा है, पर उस धुनी और धुनी के भस्म का उपयोग वह स्वयं के लिए करते हैं। साईं की यह धुनी उनके स्वयं के लिए कभी थी ही नहीं। करुणानिधि श्री साईं ने यह धुनी सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के हित के लिए ही जलाई। इस धुनी की भस्म यानी ऊदी के रूप में भक्त वत्सल साईं ने जग को एक अनुपम अतुलनीय भेंट प्रदान किया।
इस ऊदी में सभी दुखों की एक दवा के समान चमत्कारी गुण है। श्री साईं जब शिरडी में प्रकट हुए, पहले पहल तो लोग उन्हें पागल फकीर ही समझते रहे। कुछ दिनों बाद बाबा चिकित्सक के रूप में भी जाने गए, पर उनकी चिकित्सा रीति भी विलक्षण ही थी। कभी तो किसी के आँखों में दर्द और सूजन होने पर भिलावा पीसकर आँखों पर रख पट्टी बांध देते, तो कभी श्रीमान बूटी साहब जैसे धनाढ्य भक्त को हैजा से पीड़ित होने पर अधिक प्यास की तीव्रता से छुटकारा हेतु मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ता का काढ़ा पीने जैसा उपाय बताते। साधारणतः कोई भी डॉक्टर इन दोनों विधि से बीमारी के और अधिक बढ़ जाने का खतरा ही बताएगा। फटी कफनी में यह फकीर श्री साईं ठहरे। रोग ना तो भिलावा से ठीक हुआ, ना ही मीठे दूध के साथ बादाम, पिस्ता और अखरोट का काढ़ा पीने से। उसे तो साईं के आदेश, उनके स्पर्श से ठीक होना ही था। बाद के दिनों में जब तरह तरह के दुखी पीड़ित लोग बाबा के पास आने लगे, तब बाबा ने हर दर्द की एक दवा से अपनी सर्व दुखहारी ऊदी से लोगों का इलाज करना शुरू किया। ऐसा लगता है करुणा निधान श्री साईं ने कलयुग में लोगों का कष्ट दूर करने के लिए ही शरीर धारण किया था। हर दिन दोपहर के वक्त मध्याह्न आरती के बाद जब लोग अपने घरों को लौटने लगते, बाबा सभी भक्तों को बड़े ही प्रेम से अपने हाथों इस ऊदी का प्रसाद दिया करते, जिसे पाकर भक्त भय मुक्त शांति का अनुभव करते। शिरडी के बाहर से आए भक्त भी जब अपने घर वापस लौटने लगते, बाबा के पास लौटने का आज्ञा मांगने जाते, तो उन्हें भी वे वापस लौटने की आज्ञा देने के साथ ही ऊदी भी दिया करते। कभी कभी किसी को बाबा कुछ दिन रोक भी लिया करते थे। लोगों को अतिरिक्त समय शिरडी में रुकना उनके लिए अति कल्याणकारी सिद्ध होता। उपहार स्वरूप मुट्ठी भर ऊदी देते भक्त बाबा के कर कमलों द्वारा स्पर्शित अनुपम उपहार इस ऊदी को अपने नगर, अपने घर पहुंचकर किसी अमूल्य निधि की तरह संभाल कर रखते। इस बेकार से दिखने वाली वस्तु राख के विलक्षण गुणों का श्री साईं सचरित्र में कुछ ऐसे सजीव चित्रण पढ़ने को मिलते हैं कि मन आश्चर्य से भर उठता है और सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। इस ग्रंथ के अध्याय 33 में श्री साईं नाथ की सर्वज्ञता, उनकी दयालुता तथा इस ऊदी के विलक्षण शक्ति की बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि ऊदी के सेवन से किसी की एक रात में प्लेग की गांठ पिघल कर नष्ट हो गई, तो कोई कई दिनों के से तप रहे बुखार से मुक्ति पा गया। किसी को बिच्छू के डंक मारने पर ऊदी के उपयोग से दर्द से मुक्ति मिल गई, और कोई अपने मस्तिष्क पर इस सर्व दुखहारी ऊदी का टीका लगाने से डरावने सपने और अनिद्रा जैसी परेशानी से निजात पा गया। पर क्या श्री दाभोलकर जी को ऊदी से लाभ प्राप्त करने वाले सारे ही लोगों और सारी ही घटनाओं की जानकारी होगी? यह जितनी भी उनकी जानकारी होगी, उन सभी प्रसंगों का जिक्र उन्होंने इस ग्रंथ में किया होगा क्या? कहने का अर्थ है कि ये कुछ घटनाएं तो केवल उदाहरण मात्र हैं। सच तो यह है कि साईं की इस अनुपम भेंट ऊदी ने जाने कितने ही भक्तों का, कितने ही प्रकार की पीड़ा का नाश उस वक्त किया जब श्री साईं शिरडी में सदैव विद्यमान थे, और आज उनकी समाधि के 100 साल गुजर जाने के बाद भी भक्तों की हर पीड़ा को हरने में यह सक्षम है। ऐसा उनके कई भक्तों ने अनुभव किया और श्रद्धा से इस ऊदी की महत्ता को स्वीकार किया। वैसे तो भक्तवत्सल श्री साईं ने शिरडी में रहते अपने पूरे देह काल में जो भी किया, लोक कल्याण के लिए ही किया। उनके खुले दरबार में आए हर तरह के दुखी पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने के साथ ही
बाबा समय समय पर अपने वचनों द्वारा भक्तों को इस बात का भी विश्वास दिलाने का प्रयास करते रहे कि अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी वे अपने भक्तों की पुकार सुन उनकी मदद को आते रहेंगे। किंतु साकार शरीरधारी इंसान अदृश्य निराकार पर भरोसा ही कितना कर पाता है। जब तक उसे आंखों के सामने कुछ सदृश दिखाई ना दे जिसे स्पर्श और संचय किया जा सके, मन को धीरज और भरोसा ही नहीं होता। यही कारण रहा होगा कि देवों के देव महादेव जी के वरदान से धरती पर आई माँ गंगा की तरह ही श्री साईं ने अमूल्य अतुलनीय उपहार यह विभूति इस संसार को दिया। जैसे भगवान शिव भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं और इस भस्म को ही उनका वस्त्र आभूषण माना जाता है, श्री साईं ने अपने पूरे देह काल द्वारका माई में धूनी को प्रज्वलित रखा। उनकी कफनी जब फट जाती, बाबा उसे धूनी को समर्पित कर देते, जो जलकर भस्म में परिवर्तित हो जाती। साईं के शरीर पर धारण किए वस्त्र के भस्म का उनकी धूनी के भस्म में एकाकार। साईं के हाथों प्रज्वलित धूनी की राख में साईं के दिव्य तन को स्पर्शित वस्त्रों की भस्म के मिश्रण से तैयार बाबा का यह वरदान स्वरूप आशीर्वाद है। यह साईं विभूति मन में श्रद्धा हो तो दैहिक कष्ट के लिए तो संजीवनी है ही। श्रद्धा पूर्वक इसे मस्तिष्क पर धारण करने से भक्तों के मन से विकार दूर हो साईं चरणों का स्मरण भी बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।